और मेरे साथ योग एक्सपर्ट नुपुर तिवारी भी जुड़ गई हैं। नुपुर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। अलग अलग आसन, आप चूंकि योगा एक्सपर्ट हैं, अभी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम है वो नहीं हो रहे, घर पर रहकर आज कौन कौन से आसन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइए। योग तो घर पे रह के करने वाले चीज होते हैं, तो घर पे रह के हर आसन कर सकते हैं दर्शक। मतलब योग तो एक क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल होते हैं इसको, है ना। तो घर पे रह के हर आसन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, बॉडी माइंड सोल को आप एक सूत्र में माला बांध सकते हैं। और मतलब you can totally stay fit being at home, that I meant to say. So definitely आपको कोई भी आसन आप करना चाहे आप जैसे हमारा बोला जाता है योग शास्त्र में, अगर आप सूर्य नमस्कार से शुरू करो, सुबह उठ के 5 बजे जब सूर्य देव उठ रहे हैं तो उनको अगर प्रणाम करके शुरू करो तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि फॉर ऑल ओवर होल बॉडी सबसे अच्छा जो होता है वो होता है सूर्य नमस्कार। लेकिन उससे सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ भी छोटा मोटा जो आसन होते हैं, और भी जो आसन होते हैं जो आपके किसी के हाई ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं, कोई और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए होता है। सूर्य नमस्कार हो गया पूरे होल बॉडी के लिए, लेकिन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट आसनास होते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर आप ऐसे ही दंडासन में आप बैठे हुए हैं तो दंडासन में आप बैठ जाइए। उसके बाद आप थोड़ा सा जितना जा सके, अगर आप बिगिनर है शायद नहीं जा सकते, तो आप ऐसे हाथ पहले ऊपर उठाइए और थोड़ा सा इससे भी स्ट्रेच हो गया तो आप स्ट्रेच तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे जहां तक आप जा पाए एंड यहाँ तक आ गए। अगर आप छू पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एडवांस में थोड़ा सा एडवांस में जा सकते हैं तो आप धीरे अपने जो सर है उसको अपने नीज में लेके आइए और पूरी तरह एडवांस लेवल में आप चले गए। आप पूरी तरह एक आसन हो गया, तो इसमें आपको आप स्पेशली फॉर वुमेन, नॉट ओनली वुमेन इवन मैन आल्सो, आपके जो स्टमक के पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर पड़ रहा है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर योर जो चाहते हैं कि स्लिम बॉडी हो या आपका पेट ना निकले, तो बहुत ही अच्छा आसन है ये। और ऐसे ही धीरे अगर स्ट्रेच करके ऐसे मत कीजिए। मतलब योग होता है, योग हर स्टेट में कंसंट्रेशन होता है, हर स्टेट में मेडिटेशन होता है। तो ऐसे सांस लेते हुए आप हाथ को ऊपर उठाइए, धीरे आप उसको थोड़ा सा, योग नॉट ओनली कंसंट्रेशन मेडिटेशन बट ये एक आर्ट भी होता है, तो आर्ट की तरह आप लेके आइए। आपके बॉडी एक आर्ट है हर जगह पे, तो उसको योगासन भी आर्ट होते हैं। तो ऐसे कीजिए। अगर आप पूरी तरह नहीं कर पा रहे तो एक लेग को आप बेंड कर लीजिए और एक लेग पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इजी होगा, यहाँ पे कर लीजिए। और अगर एक हो गया तो आप राइट साइड पे भी कर लीजिए ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि दोनों पैर से ज्यादा एक पैर में बहुत इजी होगा। आप अगर बिगिनर है तो एक पैर से शुरू कीजिए, जहां तक आप जा पाए, यहाँ तक अगर हो पाए तो फिर भी आप। कोरोना महामारी में कहा जाता है कि जो कोरोना है, जो कोविड है, वो लंग्स पर, आपके फेफड़ों पर सीधा असर डालता है। तो योग के माध्यम से कोरोना को कैसे हराया जा सकता है? कुछ ऐसे आसन बताइए जो कि आपके फेफड़ों को मजबूत करने में मददगार साबित हो। फेफड़ों को मजबूत करने में तो पहले आपको डेफिनेटली आपको प्राणायाम में जाना होगा। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो एक्सरसाइज इटसेल्फ विल गिव यू द गुड स्ट्रेंथ ऑफ, आपको लंग्स को ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब योगासन कर लीजिए। लेकिन अगर आप स्पेशली अगर आप लंग्स के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्राणायाम का मैं सजेस्ट करूंगी, हर प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम आप नॉर्मल भस्त्रिका से शुरू कीजिए। नॉर्मल भस्त्रिका अगर करेंगे तो सांस धीरे से, हम लोग सांस लेते हैं लेकिन कॉन्शियसली सांस नहीं लेते। हम लोग समझ रहे हैं कि हम जिंदा है, लेकिन कॉन्शियसली हम जानते ही नहीं कैसे सांस ले रहे हैं। तो इसको जोर से सांस लेने के लिए आप चाहे आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो जस्ट
जोर से सांस लेके जोर से सांस को निकाल देना। अब अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे तो आपको हाथ को इस्तेमाल कीजिए, जैसे तो इससे क्या होगा, इससे आप समझ पा रहे हैं कि हाँ जोर से जा रहा है, जोर से आ रहा है, तो इसमें आपको लंग्स को स्ट्रेंथ मिल सकता है। वो एक हो गया। उसके बाद आप कपालभाति, जो सबसे ब्रह्मास्त्र होता है कपालभाति, जो आपको बहुत ही नॉट ओनली फॉर योर लंग्स बट द होल बॉडी, ये आपके अंदर जितने सारे खराब वायु है उसको निकाल के फिर पूरा क्लींजिंग प्रोसेस होता है। तो ये कपालभाति तो मैं सबको बोलूंगी सुबह उठ के कपालभाति अगर थोड़ा सा भी कर ले तो इसमें क्या होता है, इनहेलेशन जो होता है वो थोड़ा सा पैसिव होता है और एक्सहेलेशन होता है वो एक्टिव होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इनहेल कब कर रहे हैं। तो आपके सांस यहाँ से आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके सांस जा रहे हैं, एक्सेलरेशन इतने जोर से हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है इनहेलेशन कब हो रहा है। तो ये जो एक्टिव और पैसिव का मामला है, तो इससे क्या है, आपका लंग्स बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैं और एक बोलना चाहूंगी, भामरी होता है। भामरी में क्या होता है, भामरी दिस इज नॉट ओनली फॉर लंग्स, दिस इज फॉर योर ब्रेन ऑल्सो, फॉर द रिलैक्सेशन। आप अगर घर आ रहे हैं, काम के बाद घर आ रहे हैं या घर में पूरे दिन वर्किंग फ्रॉम होम और पूरे बहुत सारे आपको स्ट्रेस हो गया या, लेकिन मेक श्योर कि आप एम्प्टी स्टमक में है, फुल स्टमक में मत कीजिए इसे। तो थोड़ा सा आप ऐसे ही मेडिटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो आई फील दिस इज प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राणायाम एंड मेडिटेशन। ऐसे करके आप पूरे हाथ को अपने मुंह में रख लीजिए एंड मेक श्योर कि आपके थंब जो है वो आपके कान को बंद कर रहे हैं और आप सांस ले रहे हैं और जो मधुमक्खी होता है उसके साउंड की तरह आप सांस को छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो आप फील करेंगे जो आपके जो रिलैक्सेशन हो रहा है कि आपके ब्रेन में जो एक इको हो रहा है और आपको एक स्पेशल रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो। बिल्कुल। तो नूपुर देखिए, ऐसे कुछ आसन आसान से बता रही हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं निकालना है। भ्रामरी बहुत अच्छा आसन नूपुर बता रही हैं कि हो सकता है आपके मेंटल जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए। नूपुर आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।